स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जाइंट मॉलिक्यूल्स की। जाइंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स इनको हम देखते हैं कि जो बहुत जाइंट साइज के होते हैं। यानी कि जाइंट क्या होता है? जाइंट का मतलब होता है एक्सेप्शनली लार्ज या अनयूजुअली लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो जाइंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो यानी कि अनयूजुअली लार्ज हो। फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि जो एटम्स के कम्बिनेशन होते हैं, केमिकल कम्बिनेशन, जिसमें हम कहते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग्स आ जाती हैं, उनके दरमियान एसोसिएशन आ जाती है, उनको हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि टू और मोर एटम्स जब वो मिलकर केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, अब जाइंट मॉलिक्यूल डेफिनेटली कोई बड़े बड़े एटम से नहीं बना होता, एटम का साइज तो उतना ही होता है। तो वो क्या होता है कि हम देखते हैं कि नेटवर्क ऑफ एटम्स आ जाता है। ठीक है, हम बात यहाँ पर लिखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ एटम्स आ जाता है। ठीक है, किस तरह से? अब देखें, एक एटम यहाँ पर था। ठीक है, फर्ज कर ले यही वाले एटम को ले लें, इसके साथ एक और एटम यहाँ पर लग गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई और एटम लग गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कहीं पर देखें, यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर कोई एटम लगा हुआ है, इसका किसी और के साथ जो है यहाँ बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के हों। ठीक है, किसी और एलिमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका इसके साथ एसोसिएशन हो, इसकी इसके साथ कहीं पे हुई हुई थी, फिर इसकी यहाँ पर किसी एक एटम के साथ हुई हुई थी। इस तरह से एक नेटवर्क सा आ जाएगा। ठीक है, लेटिस कह सकते हैं इसको, नेटवर्क ऑफ एटम्स कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो वर्ड कहा हम इसको लिख भी देते हैं। क्या हमने कहा? लेटिस, यानी कि नेटवर्क या जाल सा आ जाता है। ठीक है, और ये जाइंट मॉलिक्यूल्स की खुसूसियत आ जाती है। फिर हम देख लेते हैं कि इनकी एक और खुसूसियत भी होती है, और वो ये होती है कि ये जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, इनके दरमियान यानी कि ये जो बॉन्ड्स हैं ना, जो हमने लाइंस शो की हैं, ये क्या है? ये कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती हैं। यानी कि दो एटम्स जो हैं वो आपस में जो जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो शेयरिंग का बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या आ गई? कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही ये अपना क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से ये स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से ये जो बीच में बॉन्ड्स हैं जो ये हम शो कर रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और बात भी हम देखेंगे कि ये यूजुअली यहाँ पर नॉन मेटल एटम्स की ही एसोसिएशन होती है। ठीक है, यानी कि जो एटम्स है ना डिफरेंट, जो हमने बॉल्स से रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्या है? नॉन मेटल के एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन मेटल के एटम्स। ठीक है, इस तरह से। अब इस ऐसे करते हैं, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा हो जाएगा किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे, हम देख लेते हैं हम किसकी एग्जाम्पल लेंगे। हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पे डायमंड। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? हम यहाँ बात करेंगे डायमंड की। डायमंड, इसको उर्दू में हीरा कहते हैं। तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो बॉल्स बनी हुई है इनके मुतालिक हम देख लेते हैं। डायमंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम से बना होता है। ये जो बीच में बॉल्स है ना, ये क्या है? ये कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, और ये जो बीच में लाइंस हैं, ये क्या है? ये कोवलेंट बॉन्डिंग को शो कर रही हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब इतने सारे नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से आ गया, ये हम देख लेते हैं कि इसमें नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से आता है कि कार्बन हम देखते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये ग्रुप 4 में पाया जाता है। ठीक है, हम कार्बन को देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है? कार्बन होता है ग्रुप, ग्रुप के लिए हम GRP लिख लेते हैं। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप होता है? 4, सॉरी 4 नहीं कहेंगे, सिर्फ 4A कहेंगे। ग्रुप 4A या ग्रुप 14 में पाया जाता है। ठीक है, और हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन एक यहाँ पर बॉन्ड भी बना सकता है, यहाँ पर भी बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर भी एक एटम के साथ शेयरिंग कर वाला बॉन्ड बना सकता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी बना सकता है। 4 बॉन्ड्स बनाएगा। देखिए, ये देखिए, ये जो क्रॉस है ये दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो कि इसने शेयर किए हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इसने बनाने हैं ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो देखिए, इस तरह करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है कि इसको बहुत सारे बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। और जब ये 4 बॉन्ड्स बना बना के हर, अगर फर्ज कर इसके साथ मैं एक और कार्बन लगा दूं, तो देखिए इसने भी तो आगे मजीद बॉन्ड्स बनाए हुए होंगे ना, यहाँ पे किसी और एटम के साथ, यहाँ किसी और एटम के साथ, यहाँ किसी और एटम के साथ, हो सकता है आगे भी कार्बन के साथ ही बनाए हुए है ना। तो इस तरह से भी यहाँ पर भी हुआ है कि सिर्फ कार्बन के ही हम देख रहे हैं कि एसोसिएशंस पूरी हुई हुई है, और हमारे पास पूरा एक जो है वो जाल सा आ गया, ये नेटवर्क सा आ गया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पर नेटवर्क देखा था। तो इस तरह हम कहते हैं कि डायमंड क्या है? डायमंड एक हमारे पास क्या आ जाता है? एक जाइंट मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है,
जिसमें हम देख रहे हैं कि बस एटम्स ही एटम्स है, और वो भी किसके कार्बन के एटम्स है, ठीक है, उनका नेटवर्क सा बना हुआ है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल पे आ जाते हैं। दूसरी मिसाल हम किसकी लेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरी मिसाल हम लेंगे सैंड की, ठीक है, रेत जिसको हम कहते हैं सैंड। तो रेत को किस तरह से, रेत का अगर एक डॉट उठा लें, उसके अंदर अगर मैं देखूं, उसको एनालाइज करूं कि उसके अंदर वो किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर भी नेटवर्क ऑफ एटम्स आ जाता है, जिस तरह से यहाँ पर शो किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, अभी जो येलो येलो कलर की जो हमारे पास बॉल्स आ रही है ना, ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है सिलिकॉन के एटम्स को, ठीक है। और जो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऑरेंजिश या रेडिश ऑरेंज सी जो हमारे पास बॉल्स नजर आ रही हैं, वो किसको शो कर रही है, वो ऑक्सीजन के एटम्स को शो कर रही हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जी सिलिकॉन और ऑक्सीजन देखें किस तरह से एसोसिएशन हुई हुई है, इनकी बॉन्डिंग हुई हुई है इनके दरमियान। और जो ये लाइंस हैं, अभी भी ये जो लाइंस हैं देखिए, ये जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को ही क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर भी एसोसिएशंस आ गई, नेटवर्क्स आ गए। और देखिए ये एक जर्रा जो है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एटम्स और एटम्स की जो है वो क्या है, नेटवर्क है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो एसोसिएट हुए हैं। और ये नॉन मेटल एटम्स ही हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे नॉन मेटल एटम्स हैं। और इनमें हम देख रहे हैं एसोसिएशंस के थ्रू हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ऐसे करते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और कार्बन की ही देख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल आएगी, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम थर्ड जॉइंट मॉलिक्यूल की को डिस्कस करने लगे हैं, और इसका नाम है ग्रेफाइट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी, ग्रेफाइट लिखेंगे, ठीक है, कि ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है और इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्रेफाइट में देख लेते हैं, जिस तरह कार्बन का हमने कहा ना कि कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स आके आउटर मोस्ट शेल के, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने खुला छोड़ देता है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर फिर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मंडलाते फिर रहे होते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे फिर होते हैं। ये सब हर कार्बन जो यहाँ पर मौजूद है, ये जो पर्पल बॉल्स नजर आ रही हैं, ये कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है। और ये भी सिर्फ कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जी यहाँ पे हर एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जो है वो किस तरह से अटैच है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से अटैच्ड है। लेकिन हर एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, 4 और कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है। जिस तरह हमने ग्रेफाइट में, सॉरी, डायमंड में देखा था कि हर एक कार्बन, देखिए ये वाला एक कार्बन जो है वो, जिस तरह से इसको हम हाईलाइट करते हैं कि ये वाला एक कार्बन जो है वो 1 2 3 चार कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता, एक कार्बन जो होता है वो आगे 3 कार्बन के साथ, मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो बीच में ये छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हम देखते हैं कि लेयर्स आ जाती हैं, ग्रेफाइट में लेयर्स आ गई। जिस तरह से ये 3 लेयर्स हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, ठीक है, इस तरह लेयर्स आ जाती हैं। और इन लेयर्स का आपस में जो है वो एसोसिएशन होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। जो एक हम देखते हैं कि एक लेयर है, उसके जो एटम्स हैं कार्बन एटम्स, उनके दूसरी जो लेयर है उसके कार्बन एटम से वीक एसोसिएशंस होती हैं, और वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोनों के दरमियान अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये क्या आ गई, ये जो हमने डॉटेड लाइन से शो की, ये एक लेयर की दूसरी लेयर के साथ वीक अट्रैक्शंस आ गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस हम कह सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, इस तरह से ये आ गई। और बाकी जो बीच में लाइंस हैं वो तो कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे पास आ ही गए हैं, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड से डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि नेटवर्क आ गया, ठीक है। बेशक लेयरिंग है इसके अंदर, ठीक है, हम कहते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लेयरिंग है, ठीक है, बेशक इसके अंदर लेयरिंग है, लेकिन हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो नेटवर्क ऑफ एटम्स है। नॉन मेटल देखें फिर से, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, उनके एसोसिएशंस हैं, कोवेलेंट एसोसिएशंस। और हमने देखे और नेटवर्क ऑफ एटम, और हमने देखा कि जाइंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सेप्शनली लार्ज होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट देखा, डायमंड देखा, और हमने स्टैंड का स्ट्रक्चर देखा।